आशीर्वाद हमारे सर पे है, कोई बला हमें छू नहीं सकती, इतना हमें पूरा विश्वास और पूरा यकीन है। मैं 55 वर्ष से यहाँ कायस्थ समाजों से जुड़ा हुआ हूँ और पुरानी मुंबई में और नई मुंबई में भी आनंद से ही यहाँ पर कायस्थों की सेवा करने में मुझे हमेशा बहुत आनंद आया है। देने आई हूँ जो कृष्णा का ज्ञान हमें भगवद गीता में मिला है। मानिए मैं कृष्णा देने आई हूँ आपको। तो कहते हैं ना कृष्णा कहाँ है, कहीं भगवान में आपने भगवान को देखा है? वो कहते हैं ना, हम ये नहीं कहते यस हमने भगवान को देखा है, हर शब्द में भगवान। हर साल संकल्प पंकज का आयोजन करेंगे, जो मेरी कई सालों से इच्छा थी, आज मेरी पूरी हो गई। और ये इसलिए पूरी हुई कि ये सिर्फ राजेश श्रीवास्तव का कार्यक्रम नहीं है, ये सारे काय समाज का कार्यक्रम है, ये हमारी युवा टीम का कार्यक्रम है, ये जय गुंजाल जी का कार्यक्रम है, ये रश्मि मैडम का कार्यक्रम है, ये अमित वर्मा, संध्या लाल, निष्ठा वर्मा, इस सारे लोग का कार्यक्रम है। आयोजन करने के लिए कुछ लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उन चंद लोगों में से हमारी टीम भी है और मैं भी हूँ, मगर इस सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल और संभव हो पाता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बाबू जी का है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी और तब से मेरे अंदर एक नई ताकत आई और मैंने इस नई ताकत और स्फूर्ति को इस कार्यक्रम में परिवर्तित किया। ये हमारी ताकत है। और जिन्होंने सभी का सम्मान करवाया, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। और इसके बाद मुझे मेरी जिंदगी में जरूरतें बहुत कम है, बट आप सबकी मोहब्बतें बहुत ज्यादा है और आप सबकी मोहब्बतें आपकी चाहते हैं। उनका जो फिक्स डिपॉजिट हमारे अकाउंट में है, आज हमें इंसेंटिव के साथ मिल गया क्योंकि हमारे यहाँ बाबू जी बनाए। और दर्द के इस दौर में मैं जज्बात भूलता हूँ, लोग ईमान बेचते हैं, मैं मुस्कान बेचता हूँ। इस कार्यक्रम को और सही ढंग से और नियमित रूप से करने से ज्यादा लाभ होगा। समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोगों को भूख लग रही होगी, इसलिए कोई लंबा वायरल नहीं होगा। दो तीन बार लोगों ने चर्चा में भाई तो मैं बस उन्हीं पे थोड़ा बहुत अपना स्पष्टीकरण दूंगा। मैं तो हिंदुस्तान का एक जर्नलिस्ट था, पेशे से पत्रकार था और 1771 के बांग्लादेश इसको हिंदुस्तान वहां था और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर करते थे, इसमें मैंने भाग लिया है जब वर्कर बहुत करीबी से काम किया अपने नाम के साथ, शेख मुजीबुर रहमान के साथ अभी
ओम का प्यार था, और कोई था मैं नहीं कहूंगा, ओम का प्यार था। गरुड़ पुराण कहता है कि 10 वर्ष शतानी, 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतानी, यानी 10 सहस्त्र वर्ष और 10 शत वर्ष, यानी 11,000 वर्ष की ब्रह्मा की तपस्या से चित्रगुप्त होगा। उनके यहाँ वर्षन किसी भी विश्व के किसी भी क्लैन का, और हम आप संगत पंगत कायस्थों का एक अभियान है जो कि समाज के सभी जरूरतमंदों की सेवा के लिए है। उसमें जरूरतमंद कायस्थ हो जरूरी नहीं है, लेकिन अभियान कायस्थों का है। राजेश जी से पूछे, जब जुड़ेंगे लोग तो बढ़ेगा। एक बड़ा विशेष एनजीओ है, और ऐसा एनजीओ है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की फॉर्मल बंधन नहीं है, और एक परिवार की तरह इस संगत पंगत को चलाया जा रहा है। और उसके मुख्य निर्माता, मुख्य आधारशिला जिसे हम शीट एंकर कहते हैं, वो डॉक्टर आर.के. सिन्हा है। उन्होंने एक उद्योजक की तरह अपनी सेवानिवृत्ति के साथ में चलाया था कार्यक्रम कि हम न्याय व्यवस्था को पूरी तरह पालन करते हुए उद्योग को चलाएंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। आज उनके पास 3 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे मझगांव डॉक, बीएआरसी और सेना के कई उपक्रम, सभी जगह उनका साम्राज्य छाया हुआ है। और विशेषता एक यही है कि वो बहुत न्यायप्रिय तरीके से सारे सरकारी नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ मॉडल है समाज सेवा का, वो ये है कि कायस्थ समाज को, जो कि पढ़े लिखे समाज में आदिकाल से चला आ रहा है, जिसमें 100% साक्षरता हजारों साल से है, उन संगत पंगत खुद एक मकसद का नाम है। और संगत पंगत जो कायस्थ का कार्यक्रम है, जो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के हर कोने में आयोजित किया जाता है, जिसके मुख्य सूत्रधार जो है डॉक्टर श्री आर.के. सिन्हा है, जो आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और ये मैं कई सालों से कोशिश में लगा था कि नवी मुंबई की धरती पर इस प्रोग्राम का आयोजन हो, इस कार्यक्रम को किया जाए। और आज उनके आशीर्वाद से और जयपुरियार जी और रश्मि जयपुरियार मैडम के सहयोग से जयपुरियार स्कूल सहानपड़ा में इसका भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बहुत सारे कायस्थों ने भाग लिया और बहुत उत्साहित थे कायस्थ लोग। और संगत पंगत का सिर्फ मुख्य मकसद जो है कायस्थों को सिर्फ मदद करना ही नहीं है, वो उनके 9 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है, मगर उसका एक पर्पस और एक उद्देश्य ये भी है कि हम कायस्थों को जोड़े, अपनी संस्कृति को जोड़े, अपनी कम्युनिटी को जोड़े, और हम यूनिटी इन कम्युनिटी का जो पंचलाइन है उसको हम चरितार्थ करें। इसी संदर्भ में जो संगत पंगत है नवी मुंबई में आयोजन किया था, और आपने देखा होगा कि भारी संख्या में कायस्थ लोग, चित्रांश लोग यहाँ आए थे। और आज हमने एक और विशेष कार्य किया संगत पंगत कार्यक्रम के साथ में, जैसा कि कुछ दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, और अभी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी थी। तो हमने तीनों को क्लब करके इस संगत पंगत कार्यक्रम में जो इन तीनों कायस्थों के लाल ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उसका हमने कार्यक्रम किया यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि इस तरह कायस्थ लोग कार्यक्रम में जुड़ते रहें, एक दूसरे से, एक दूसरे की मदद करते रहें, और सद्भावना, सहयोग और संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। जय चित्रांश। जी हाँ, एक्साइटमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट था। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी सारी पब्लिक आएगी हमारे साथ।
ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोग यहाँ पे किए हैं और जो पब्लिक का जोश और जितने लोग आए थे और जिस इंटरेस्ट के साथ वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और सबको सपोर्ट कर रहे थे, जो भी जिन्होंने परफॉर्म किया उनके साथ वो सपोर्ट कर रहे थे, जिनको हम लोगों ने उनके अचीवमेंट्स के लिए फेलिसिटेट किया उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, तो ये देखकर अच्छा लगता है। ये एक्चुअल में वो जो संगत पंगत जो लाइन है वो मीन करता है कि पहले हम लोग संगति में एक साथ आ जाए, फिर उसके बाद आपस में मिलजुल कर आगे बढ़े। तो देखिए, कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जो बेसिकली मैं ये कहूँ वो सिर्फ अपना नहीं सबका सोचता है, सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए आप अभी क्या होता है कि लोग शायद आपके साथ नहीं है, बट उसको जोड़ने के लिए जो एक शख्स हमारे बीच में है वो है राजेश श्रीवास्तव। वो एक ऐसा बंदा है जो जिसके पास इतने सारे लोग हैं साथ में जुड़े, सिर्फ कायस्थ ही नहीं, अदर देन कायस्थ भी बहुत लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा सूत्रधार है हम सारे कायस्थों को एक साथ लाने वाला। तो अभी जब वो एक बीच में आता है ना, तो उसके इतने सारे लोग जान पहचान के कि लोग आपस में जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी 14 February 2024 को सरस्वती पूजा है, जिसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं। खारघर की देवी के नाम से हम लोग करते हैं। ये 9वां साल है खारघर की देवी के नाम से। खारघर में उत्सव चौक के पास ही होगी पूजा, कि वो सभी लोग इस पूजा में जरूर आए, पूरी तरह से आए और अपने पूरे परिवार के साथ आए। और बच्चों का जो लिखने का कार्यक्रम होता है पहला, वो होगा। उसके बाद शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे हमारे ही ग्रुप के मतलब गायक को परफॉर्म करेंगे। तो मेरी आग्रह है सभी लोगों से, सभी लोग जरूर आए उस प्रोग्राम में, करके माँ का आशीर्वाद जरूर लें। धन्यवाद। गाना तो एक पार्ट है इसका, मेन जो मकसद था इसका कि पंगत और संगत और पंगत को समझना। ये मेरी पहली मीटिंग थी इसमें, और संगत पंगत में आके मेरे को बहुत अच्छा इसलिए लगा कि इसका मेन मकसद है समाज का सेवा करना, और यही सबसे बड़ा धर्म भी होता है। जैसा माननीय R.K. सिन्हा जी ने भी बताया, और सभी लोग इससे एग्री करेंगे कि धर्म जो है, असली धर्म का मकसद होता है सेवा भाव।